नमस्कार साथियों, YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स में आज फिर आप लोगों का स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा पृथ्वी के उस सिद्धांत के बारे में जिसमें पहले तो कहा गया था कि पृथ्वी चपटी है और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और बाद में ये स्थापित हुआ कि नहीं, पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। और साथियों, ये सिद्धांत स्थापित तो हो गया, लेकिन जिसने सिद्धांत को प्रमाणित किया उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था, उसे जिंदा जला दिया गया था। सच को सच साबित करने के जुर्म में एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, और ये घटना उस यूरोप में हुई जो अपने आप को मानवाधिकार का सबसे बड़ा हिमायती मानता है आज की तारीख में। साथियों, बात पुरानी है, बात लेकर चलते हैं दूसरी शताब्दी में, जब मिस्र के वैज्ञानिक टॉलमी ने कहा कि पृथ्वी चपटी है, और जितने भी ग्रह हम देख रहे हैं, जितने भी तारे हम देख रहे हैं, जो सूरज हम देख रहे हैं, वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इस सिद्धांत को यूनान के दार्शनिकों ने माना और चर्च ने पोषित किया, और लंबे समय तक ये सिद्धांत चलता रहा कि पृथ्वी चपटी है और बाकी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। 1473 ईस्वी में पोलैंड का एक वैज्ञानिक हुआ कोपरनिकस ने अपने गणितीय गणना के हिसाब से उसने ये साबित किया कि नहीं, पृथ्वी जिसको हम चपटी मानते रहे हैं ये गलत है। पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है, और ये पृथ्वी के चारों ओर ग्रह चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि पृथ्वी खुद एक ग्रह है जो अन्य ग्रहों के साथ सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है पृथ्वी। ये कोपरनिकस ने साबित करने का प्रयास किया। कोपरनिकस ने जब इसको साबित करने का प्रयास किया, 1473 ईस्वी में कोपरनिकस का जन्म हुआ था। ये पोलैंड का वैज्ञानिक थे कोपरनिकस। इन्होंने गणितीय गणना से इसको प्रमाणित किया, लेकिन लोगों ने इसको नहीं माना, क्योंकि तब तक चर्च का लोगों के जीवन पे, खासकर यूरोपियन देश कंट्री के लोगों के जीवन पे इतना प्रभुत्व था कि चर्च ने कोपरनिकस के सिद्धांत को मान्यता नहीं दी और पुराने सिद्धांत चलते रहे, यानी पृथ्वी चपटी है। कोपरनिकस को अपनी बात वापस लेनी पड़ी चर्च के दबाव में, लेकिन बात खत्म नहीं हुई। कोपरनिकस के पैरेलल में कुछ साल बाद एक वैज्ञानिक हुए इटली के, उनका नाम था लियोनार्दो ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। उन्होंने साबित किया, केवल यही साबित नहीं किया, कोपरनिकस के सिद्धांत को आगे बढ़ाया, इस तरह से आगे बढ़ाया कि ब्रूनो ने कहा कि कोपरनिकस ने जितनी बातें कही थी वो तो सच है ही, यानी पृथ्वी चपटी नहीं है, गोल है। पृथ्वी के चारों ओर बाकी ग्रह चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि पृथ्वी खुद एक ग्रह है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अन्य ग्रहों के साथ। इतना सब प्रमाणित करने के साथ साथ कोपरनिकस ने ये भी कहा, ब्रूनो ने कोपरनिकस के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि केवल हमारा ही सौरमंडल नहीं है, ऐसे और भी कई सौरमंडल है जहाँ सूरज बीच में है और केंद्र में है। मतलब सूर्य केंद्रित थ्योरी इसको कहते हैं, कि जहाँ सूरज केंद्र में है और बाकी ग्रह इसके चक्कर लगाते हैं। लेकिन पहले कोपरनिकस की बात वापस लेकर के कोपरनिकस ने तो अपनी जान बचा ली थी, लेकिन चर्च को लगाया कि अगर इसी तरह से लोग बोलते रहे तो फिर तो हमारा प्रभुत्व, हमारी बातें गलत साबित होने लगेंगी। तो दोनों को पकड़ के लाया गया और चर्च में, रोम के चर्च में, इटली के चर्च में उस पर महाभियोग चला, उस पर मुकदमा चला और उसको अपनी बात वापस लेने के लिए कहा गया। जब उसने अपनी बात वापस नहीं ली तो उसको दंडित किया गया झूठ बोलने के आरोप में, लोगों को गुमराह करने के आरोप में, और दंडित ये किया गया कि उसको किसी खंभे से बांध करके उसको जिंदा जला दिया गया। ब्रूनो ने अंत तक यही कहा कि चूँकि ये सच है और मैं सच को कहने के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपनी कुर्बानी दी सच को स्थापित करने के लिए। ब्रूनो के बाद 16वीं शताब्दी में 1500 कुछ ईस्वी में 73 शायद, गैलीलियो आए। गैलीलाई उनका नाम था, इटली के वैज्ञानिक थे वो। उन्होंने एक दूरबीन का आविष्कार किया, दूरबीन से दूर तक की चीज़ों को देखा जा सकता था। उस दूरबीन के आविष्कार के बाद गैलीलियो ने भी यही
कहा कि कोपर्निकस ने जो कहा, ब्रूनो ने जो कहा, वो 100% सच है। क्योंकि सच यही है कि पृथ्वी गोल है, चपटी नहीं है। पृथ्वी गोल है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। इसी तरह से पृथ्वी के इर्द गिर्द जितने भी ग्रह दिख रहे हैं, यानी जो मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र, ये सारे ग्रह हैं, अपने अक्ष पे घूमते हैं। और ये सब अपने अक्ष पे घूमने के साथ साथ पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और उन्होंने उस दूरबीन से लोगों को दिखाया, जो बातें उन्होंने कही उसको उन्होंने दूरबीन से दिखाया भी। तो जब लोगों ने देखना शुरू किया दूरबीन से, तब धीरे धीरे जो कोपर्निकस ने सिद्धांत दिया था, जियो सोलर सेंट्रिक थ्योरी, उसको लोगों ने मानना शुरू कर दिया। अब तो चर्च को ही लगा कि इस तरह से तो हम खत्म हो जाएंगे। तो फिर उन्होंने गैलीलियो पर भी दबाव बनाया। जिस तरह से कोपर्निकस को दबाव बना के वापस लेना पड़ा था, गैलीलियो ब्रूनो को जिंदा जला गया था। चर्च का प्रभुत्व तब तक इतना था कि गैलीलियो पर भी दबाव बनाया गया कि तुम जो है इसको वापस लो, तुम गलत बोल रहे हो, तुम लोगों को गुमराह कर रहे हो, धर्म के खिलाफ है ये। और इस तरह से गैलीलियो को भी हार माननी पड़ी, गैलीलियो को भी अपना सिद्धांत वापस लेना पड़ा। लेकिन चूंकि गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार कर लिया था और दूरबीन से लोग देखने लगे थे, तो इसलिए लोगों ने देखा। अब जब लोग देख रहे हैं, तब चर्च की बात कब तक मानी जाती? तब धीरे धीरे लोगों में सिद्धांत प्रतिपादित होने लगा कि नहीं, गैलीलियो ने ठीक कहा है। केपलर उन्होंने, कोपर्निकस ने सही कहा था, ब्रूनो ने भी सही कहा था। अब लोगों ने धीरे धीरे मानना शुरू कर दिया कि पृथ्वी गोल है और ये सोच के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों, ये मतलब एक सच को स्वीकार करने में उनको, यूरोपियन कंट्री के लोगों को लग गए 1500 साल, क्योंकि चर्च का इतना प्रभुत्व था। आज जो भारत पे लोग धर्म केंद्रित होने का आरोप लगा रहे हैं, जो यूरोप के लोग, ये उस यूरोप की बात है कि 1500 वर्ष लगे सच को स्वीकार करने में। जिन्होंने सच कहने की हिमाकत की, उसको जिंदा जला दिया गया। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि सच को जिंदा रखने के लिए कैसे लोगों ने कुर्बानी दी है। हम इस तरह के और भी टॉपिक लेकर के आपके सामने आगे आएंगे। आज के एपिसोड में इतना ही। आपका नमस्कार। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।